सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त दहाड़ कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज बिहार में जो कुछ भी हुआ है उस पर दहाड़ करना जरूरी है, दहाड़ देना जरूरी है नीतीश सरकार की। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि आर्थिक मदद पर पीड़ित परिवार जो है नाराज हो गया है। पूरी खबर आपको फिर बता देती हूं। पत्रकार विमल की हत्या कर दी गई थी, दिन दहाड़े यह हत्या कर दी गई। पत्रकार विमल के परिवार को सिर्फ 20,000 की आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की तरफ से जब वहां पर लोग पहुंचे, आर्थिक मदद पर भड़का पत्रकार का परिवार। आर्थिक मदद देने पहुंची रानीगंज की सीओ विमल यादव की पत्नी ने इस पूरी की पूरी राशि पर शर्म करते हुए गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि ये बाकायदा अपमान है। अब से कुछ ही देर में विमल की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद होंगी। विमल यादव की पत्नी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें सच में परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती है। आप सोचिए, आपके घर का एक चिराग खत्म हो जाता है, आपके घर में जिसकी वजह से वो छत है वो खत्म हो जाता है। तो ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर पर कोई कुछ कह पाएगा? वीडियो मत बनाइए, ये कहा जा रहा है वीडियो मत बनाइए। और ये क्या दे रहे हैं? एक चेक कितने का है? 20,000 रुपए का। विमल यादव के पिता को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उनके दर्द को समझिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। विमल यादव के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा ये बताइए कि कितने कहा जा रहा है कि गब्बू यादव जो आपके छोटे बेटे थे उनसे किसी की अदावत थी, उनसे किसी की रंजिश थी और उस जिसने गब्बू यादव की हत्या की उसी ने विमल यादव की भी हत्या की। क्या सच्चाई है इसमें? हम देखबे नहीं किए तो हम क्या कब बता देंगे, लेकिन धमकी चल रहा था उसी का क्योंकि केस को मेल कीजिए। तो कल गवाही थी उनकी, गवाह दे करके आया कि नहीं आया वो भी हमको पता नहीं है। सुबह में उसकी हत्या हो गई, हमको 6:30 बजे 5-7 बजे मालूम हुआ। तो हम यहाँ से गए तो तब तक मैं गाड़ी पर लाश को दे दिया था। तो सिर्फ देखे उस समय हमारा बेहोशी हो गया। हमको दूसरी गाड़ी से उसकी माँ को हमको ज़बरदस्ती भेज दिया इधर घर की तरफ। हम लोग चलाए घर। इसके बाद हम क्या देखें? सरकार के लोग कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में बहार है, बिहार में कुछ नहीं है, न शासन है, न प्रशासन है, न सरकार है, न कार्यालय है, कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? बिहार में जंगल राज? कुछ नहीं, जंगल राज है। बाघ सिंह यहाँ बसता है, कुछ नहीं है। जब यहाँ रोजे हत्या हो रहा है, हमारा कुल खानदान को बर्बाद कर दिया। अब कोई हमारा सहारा नहीं है, हम चल नहीं पा रहे हैं, अस्वस्थ रहते हैं, परिवार भी अस्वस्थ रहते हैं। विमल का परिवार भी अस्वस्थ रहता है। कहाँ शासन, कहाँ प्रशासन, कहाँ सरकार, क्या निर्णय हुआ? अभी तक ना को पैसा दिया उसका लाभांश। मर गया हमारा बेटा, हमारे पुतों को कुछ लाभांश नहीं मिला। देखने के लिए अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया। सोचिए आप, ये किस तरीके के हालात इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। आज मेरा सीधा सवाल है, क्या बिहार में हिंसा, अपराध और हत्या की लंबी फहरिस्त का मॉडल लेकर नीतीश कुमार 2024 की सियासत में उतरेंगे? इस वक्त दो चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू, इन दो चेहरों को आप क्या जवाब देंगे? एक है विमल यादव के बेटे और उनकी धर्म पत्नी पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं इस घड़ी में आपका क्या स्वागत करूं मुझे नहीं मालूम है। पूजा जी, मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि आपसे सवाल क्या करना चाहिए। जब वो तस्वीर मैंने देखी कि आपको चेक दिया जा रहा है, चेक की राशि 20,000 है, मेरे पास शब्द नहीं थे इस चीज को बयां करने के लिए। अलावा माफी मांगने के देश और कुछ कर नहीं सकता है अभी। पूजा जी,
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है पूजा जी? जी हमें वो तस्वीर दिखी है जी पूजा पहुंच जी, रही है। जब आपको नीतीश बाबू ने एक चेक पहुंचाया था। आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। आपने वो चेक क्यों लौटा दिया? क्या करेंगे, जिसकी पति का हत्या होगा तो उस चेक लेकर के क्या करेंगे? चेक लेकर के क्या करेंगे हम लोग? हुआ क्या था पूजा जी? जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया, हाँ, लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया गया, दो साल से डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं दिया गया, तो प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई तो किसकी हुई? ये कोई रंजिश चल रही थी क्या? लाइसेंस दिया जाता तो वो तो नहीं न मारा जाता। उसका भाई था, छोटा सरपंच हत्याकांड हुआ था 2018 में, उसका गवाह था वो। आपके पति गवाह थे और उनको बदमाशों ने आकर उनकी हत्या कर दी। जी उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। जी हाँ, कल नहीं थी। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, नहीं दिया गया। 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं डीएम ऑफिस, नहीं दिया गया। क्या इससे पहले भी धमकियां मिली थी विमल जी को? गवाही के लिए गए थे कोर्ट, तो रपेटा गया था रास्ते में। और ये कब हुआ था? वो मुझे याद नहीं, हम दबाए हुए खाते थे। पूजा जी, क्या कभी विमल जी ने आपसे बात की थी? क्या उन्होंने कभी ये बताया था कि उनको खौफ आता है, उनको डर लगता है, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ। क्या कहा था उन्होंने? वो बोले थे कि हमारे जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो हम उसको बोले कि गवाह के पक्ष से हट जाइए। लेकिन मेन गवाह वही था, बोले कि हम गवाह में से नहीं हटेंगे। और सुबह जब ये गोलियां चली, भोर बाहर आवाज लगाई गई, आप तब कहाँ थी? हम बच्चे सबको स्कूल भेजने के लिए जगाने गए थे, टिफिन बनाने गए थे। तब तक दरवाजे पे निकले गेट खोलने के लिए, इसी दरमियान में दरवाजे पे गोली मार के चला गया। और ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कह रहे हैं 2 साल से बार बार इस बात का एहसास था कि कोई भी उनकी हत्या कर सकता है, उनकी जान को खतरा है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक रखना चाहते थे। 2 साल तक उनको मना करती रही सरकार। क्यों? क्या वजह थी? प्रशासन क्यों मना करता रहा? आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, यही। पूजा जी, आपके साथ आपके बेटे इस वक्त मौजूद हैं, उनका क्या नाम है? अभिनव आनंद। क्या मैं अभिनव जी से बात कर सकती हूँ? क्या अभिनव, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? वो तो बच्चा है, वो रो रहा है, उसको क्या कहेंगे। कोई बात नहीं पूजा जी, कोई बात नहीं, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं पूजा जी? 2, एक बेटा एक बेटी। मुझे एक बात बताइए पूजा जी, इस वक्त अगर नीतीश बाबू आपको सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? नीतीश बाबू तो कल आए थे पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि सब बढ़िया है, यहाँ तो अपराध कम हो रहा है। अपराध कम होता तो दिन दहाड़े गोली मार के नहीं जाता। अपराध कम नहीं है आपको लगता है? वो कह रहे हैं आंकड़ों में गिरावट आई है, हत्या लूट इन सब वारदात में कमी आई है। वो ये कह रहे हैं आप लोगों को दिखता नहीं है।
कमी कैसे आई है? वो तो पत्रकार था ही, दिन रात तो न्यूज छापे करता था, तो दिन रात तो डेली हत्या खबर लिखवे करता था। वो हम लोग नहीं देखते थे? कभी हत्या, कभी मर्डर, कभी लूट, वो खबर लिखते थे। सारा खबर उसके मोबाइल के फेसबुक पर है। तो कहाँ थी प्रशासन उसको रोकथाम किया? पहले तो ये आपसे मुलाकात करने नहीं आए, फिर खबर ये आई कि आपसे एक अधिकारी मिलने के लिए आए। वो अधिकारी जब आपसे मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या कहकर वो चेक दिया? आपने क्यों वो चेक लौटा दिया पूजा जी? क्या करेंगे? मेरा दुनिया उजड़ गया, हम चेक लेकर के क्या करेंगे? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं किसी तरह का कोई ढांढस आपको बंधा सकूं। मैं सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ, आपके दर्द को देश तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ पूजा जी। मेरा 18 साल का बेटा मेरा अनाथ हो गया, मेरी बेटी अनाथ हो गई, मेरा संसार खत्म हो गया। हम 20,000 के चेक से हमारा जिंदगी थोड़े कट जाएगा। पूजा जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा देश आपके साथ है, और ये मरहम के नाम पर जो आपके साथ मजाक किया गया है, इसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आपके इंसाफ की लड़ाई, मैं आपसे वादा करती हूँ पत्रकार था ना कि हम इसे अंत तक लेकर जाएंगे। लेकिन आप मजबूत रहिए, आपके बच्चे आपको देखकर वो मजबूती पाएंगे। मैं बस इतनी प्रार्थना आपसे कर सकती हूँ, आपकी मजबूती बहुत जरूरी है पूजा जी। आज यहाँ मर्डर हुआ, कल वहाँ मर्डर हुआ, आज वहाँ ये हुआ, कल वहाँ ये हुआ। दिन रात तो खबरें लिखते थे, देखते रहते थे। पत्रकारे के हत्या हो गई आज। कौन खबर लिखेगा? कौन समाज की गलत सही को उजागर करेगा? ये बार बार इसी तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं पूजा जी। आंकड़ों में तो सच में कमी आई है। देश का वो चौथा स्तंभ था कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? देश का वो चौथा स्तंभ था, विधायिका, पत्रकारिता। चौथा स्तंभ पत्रकारिता था ना जी? बिल्कुल था पूजा जी। क्यों हुई? काहे हुई? आपने उनको मना किया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गवाही दूंगा। आपको इस बात का खौफ था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। वो बोल रहे थे कि हो सकती है जान को खतरा। तो आपने उनको रोका तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकने का? कैसे रुकेंगे? मेरा भाई था तो कैसे रुकेंगे? सब गवाह मुंह मोड़ लिया, बस यही तो मेन गवाह था। बोले कि हम नहीं हटेंगे, हम गवाह देंगे। और ये कल गवाही था उसका कोर्ट में, इस गवाही पे चारों को सजा होने वाला था। अब दिन दहाड़े खुलेआम घूमेगा वो लोग। हम लोग ना कैद हैं घर में, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग घर में कैद हैं। दिन दहाड़े घूमेगा। आपने उनको देखा? ये जो गोली मार कर गए हैं, इन हत्यारों को आप पहचान जाएंगी? आप जानती हैं? नहीं, हम उसको नहीं जानते। आपने देखा था? अगर मैं आपसे कहूँ, एक तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना है पर ये ज़रूरी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जब आप वहाँ बच्चों को उठाने गई थी, जब आप टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी और गोली लगी आपके पति को, तब वो भाग गए फ़ौरन? नकाब में आए थे? कौन लोग थे? कैसे आए थे? क्या हुआ? अगर आप मुझे बता पाए पूजा जी। और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ कि ये सवाल मुझे पूछना पड़ा है।
वहाँ पे जो आदमी था ना वो सब देखा कि 4 आदमी था। हम रूम अंदर है, हम अंदर में थे, वो दरवाजे पर थे तो हम देख नहीं पाए। वहाँ पे जो आदमी देखा बोला कि 4 आदमी था। एक आदमी मार के फरार हो गया। जैसे हम बाहर से बच्चा सबको जगा के निकले, वो पूरा अपना छाती पकड़ के बोले कि हमको पूजा गोली मार दिया, हमको पूजा गोली मार दिया। हम जैसे उसको पकड़े कि हम ब्लड उसका देखो तो हमको दिमाग काम नहीं किया, कोनो आँख के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर भी संभाले, पड़ोस के आदमी को बुलाए, मर्डर हो गया ये। और इसके बाद कौन कौन सा हॉस्पिटल लेके गए हम कुछ हमको जानकारी नहीं है। सुशासन सरकार का ये लाइव टेस्ट है। देश की जनता को मैं बता देना चाहती हूं, ये जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं ना नीतीश बाबू आपकी तरफ से, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये विमल यादव की धर्म पत्नी इस वक्त बैठी हुई है, जो ये कह रही है कि चौथा स्तंभ था मेरा पति। पिछले 2 साल से दर दर भटक रहा था एक लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए नीतीश बाबू, पर आपके प्रशासन ने वो रिवॉल्वर नहीं दी, वो भी तब जब एक केस में वो गवाह थे। विमल यादव को खतरा था, एक पत्रकार थे। उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा कि मत करो, मुझे खौफ है, मुझे डर लगता है, तुम्हारी जान को खतरा है। कहा मैं हट जाऊंगा, सारे गवाह हट गए हैं डर के मारे, तो कैसे इनको सजा मिलेगी। कल सुनवाई होनी थी और आज खबर यह आती है कि सुबह भोर बुलाकर बाहर आवाज देकर हत्या कर दी जाती है विमल यादव की। और आपकी सरकार 20,000 रुपए का चेक लेकर पहुंचती है पूजा यादव के दर पर। 20,000 रुपए का। आपको जरा शर्म नहीं आती है कि 2 बच्चों के साथ ये महिला अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगी, क्योंकि आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। अब क्या जवाब दे हम पूजा यादव को, ये बताइए आप। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का आप चेक देंगे? आपके राज्य का एक पत्रकार, और वो पत्रकारिता के साथ साथ गवाही, एक गवाह के तौर पर उन तमाम आरोपियों को जो दोषी करार दिए जाते गवाही के बाद, वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का नुक्ता भर ही सही लेकिन जरूर था। और विमल यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है नीतीश बाबू, और आपके नुमाइंदे पहुंचते हैं उनकी पत्नी के पास आंसू पहुंचने के लिए एक 20,000 का चेक लेकर। 20,000 का चेक। रामकृपाल जी, इससे बड़ा भद्दा घिनौना मजाक क्या हो सकता है? बताइए रामकृपाल जी, क्या इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? रूबिका जी, ये जो मैंने जो देखा है, जो सुना है, ये 20,000 रुपए का चेक देना ऐसे मौके पर विमल की दोबारा हत्या करने जैसा जघन्य अपराध है। कम से कम किसी भी इंसान को इतना तो सोचना चाहिए था। ये बिहार में ही संभव है। मैं तो शॉक्ड हूँ हत्या की बात सुन करके। और जो आप बता रही थी, वो गवाह किसकी हत्या का था? अपने ही भाई की हत्या का गवाह था। और जिस केस में सारे गवाह भाग खड़े हुए, उस केस में तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। वो 2 साल से रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए जा रहा था। अकेला वो व्यक्ति कैसे अपने एक भाई का जो गवाह था हत्या का, वो कैसे मुकर जाता? और अंत में उस अकेले भाई को भी आज खत्म कर दिया गया। और ये सरकार 20,000 रुपये लेकर के जा रही है। मैंने जो कहा कि ये मजाक ही नहीं है, उस व्यक्ति की दोबारा हत्या आपने की है। कन्हैया भिल्लारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी,
विमल यादव जी की धर्मपत्नी पूजा यादव इस वक्त हमारे साथ है। बताइए ना सर, आप बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, मैं अक्सर आपके साथ डिबेट में बैठती हूँ। 20,000 रुपए का चेक फिलारी जी। देखिए, जान की भरपाई पैसा से तो नहीं की जा सकती। 20,000 दीजिए या 20 लाख दीजिए, लेकिन ये शर्मनाक है। मैं भी कहूँगा देना ही था तो आप 20 लाख नहीं देते, लेकिन एक सम्मानजनक राशि तो उसको दे ही सकते थे। लेकिन देखिए, वो जहाँ हत्या हुई है, उनकी हत्या हुई है विमल यादव की, दुख है। मैं भी पत्रकार कम्युनिटी का हूँ, चले गए बेचारे, दुख है। लेकिन उस तरह की घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। आप अगर बिहार की क्राइम का रेट देखिए, किस तरह का क्राइम ज्यादा होता है, तो जमीन से रिलेटेड है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट भी कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है वो लैंड रिलेटेड होता है। वो भी आप देखना, आप ये छुपाने से ये सब जो हत्या हुई, वो जो जिससे इनके छोटे जो भाई थे हत्या हुई, वो सरपंच थे। आप कन्हैया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कह देना कि एकदम राम राज्य आ जाएगा सब जगह और इस तरीके के केसेस नहीं हो सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, मैं कुछ सेकंड के लिए इस बात को मान लूं। लेकिन ये 20,000 रुपए में एक बार दोबारा जो हत्या कर दी गई है विमल यादव की, उसका कोई जवाब है? क्या मजाक है सर? एक पत्रकार की कीमत आप 20,000 रुपया ऐसे लगा रहे हैं कि ये लो 20,000 रुपया और पिन छुड़ाओ भाई हमारा। शुभ रास्ता जी, क्या जवाब दे हम पूजा यादव को? रुबिका जी, जो कुछ भी अररिया में हुआ है वो सुन करके, पढ़ करके अभी तो दिल दिमाग सब कुछ स्तब्ध है। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ पूजा जी को, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगी, आप कुछ भी कहेंगी, वो जो दुख है उनका वो शब्दों से बिल्कुल भी उस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज मुझे लगता है कि देश में जिन जिन लोगों ने कभी भी पत्रकारिता की हो, कर रहे हो या करने की इच्छा रखते हो, अगर आज हम एनसीआरबी का डेटा लेकर के बैठे और अगर आज हम एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूजा यादव के दुखों की व्याख्या करें, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक एनालिसिस आज नहीं हो सकती है। आज वो पीड़िता आपके साथ लाइव बैठी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप कन्हैया बेलारी जी? क्या बात कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा ही होगा, कि ये तो घटनाएं हैं, होती रहेंगी? आपका लब्बो लुआब तो कहने का यही था ना। क्या बात कर रहे हैं आप? ये व्यक्ति, ये जो पत्रकार की विमल जी की जो मौत हुई, नृशंस हत्या हुई, मौत भी नहीं हुई, नृशंस हत्या हुई, उनके ऊपर थ्रेट्स थे। ये बात पुलिस को पता था, ये बात प्रशासन को पता था, ये बात वो रिपोर्टर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, लाइसेंस तक की मांग की गई थी। इसके बाद आप ये कह के निकल जाना चाहते हैं कि आप एनसीआरबी के डेटा देखिए। आज मुझे शर्म ये कहने में कि अगर बिहार से कोई भी बिहारी अगर आज खड़े होकर के ये तर्क दे रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। आज मौका है कि आज नीतीश कुमार समेत गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सबको सरेआम कॉलर पकड़कर सड़क पर खड़ा किया जाए, और यही पत्रकारों का धर्म है। आज बिहार का एक एक प्रिंट मीडिया का पत्रकार, एक एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार कॉलर पकड़ के सारे नेताओं को भरे चौक चौराहे पर खड़ा करे और पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो 20,000 का जो मुआवजा दे रहे हैं ना, मैं औकात याद दिलाना चाहती हूँ नेताओं को। आज ये नेता अपने मुंह से कहें कि हम 20,000 रुपए में अगले 1 साल, मैं पूरा ज्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, 1 महीने की, चलिए 1 महीने का वो अपने घर का खर्चा निकाल करके दिखा दे। करे ना तेजस्वी यादव आकर के ले संकल्प, करे आकर के नीतीश यादव संकल्प ले, बहुत समाजवादी नेता बने फिरते हैं, आकर के संकल्प ले और कहे कि उन्होंने तो समान राशि जो हमने दी वो तो एक्सेप्ट नहीं की, हम प्रण करते हैं कि 20,000 रुपए में हम 1 महीने का घर चला के दिखा देंगे। ये तो भारत 24 और मैं स्तब्ध हूं कि कन्हैया बेलारी मौजूद था। आज नेशनल मीडिया में बताती हूँ आपको, वरना हेडलाइंस क्या जाती, हेडलाइंस क्या जाती मैं बताती हूँ। हेडलाइंस ये जाती, पीड़ित परिवार को नीतीश बाबू ने दिया मुआवजा, दैट्स इट। ये तो हम वहां मौजूद थे, हमने वहां चेक में राशि देखी और तब हमारे कान खड़े हुए कि 20,000 रुपए कैसे किसी को आप ये मजाक नहीं तो क्या है, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है। पत्रकार विमल यादव के पिता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी खास मेहमान भी हैं। हरेंद्र यादव जी, ये पूरा हिंदुस्तान और मैं तो खुद एक पत्रकार हूं सर। आज ये जो कुछ वहां बिहार में हुआ है, ये देखकर, ये सुनकर
इस बात का एहसास हो गया है कि अच्छा है कि हम बिहार में नहीं हैं, वरना एक बाप को जाकर 20,000 रुपए का चेक थमा दिया जाता कि बेटा तुम्हारा नहीं रहा, हो गई उसकी हत्या, ये ले लो 20,000 रुपए। माफी चाहती हूं हरेंद्र यादव जी, माफी चाहती हूं मैं। हरेंद्र जी, हम इंतजार कर रहे हैं आपको, नीतीश बाबू सुने, हम इंतजार कर रहे हैं आपके दिल का दर्द, ये पूरा देश देखे, हम इंतजार कर रहे हैं। बोलिए। ये बहुत मुश्किल होता है। कल तक जो बेटा अपने पिता के चरण स्पर्श करके कहता होगा लौट आऊंगा बाबूजी, हरेंद्र जी आखिर क्या हुआ, मुझे ये बताइए। और मैं चाहती हूँ कि आप हिम्मत के साथ अपनी बात रखें। मैं समझ पा रही हूँ ये बहुत मुश्किल है, अरसे से पढ़ती आ रही हूँ, कई बार एंकरिंग करते करते कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है एक पिता के लिए अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना, पर बहुत कम मौके होते हैं जब ऐसे कलेजा मुंह को आ जाता है। आज ये वो स्थिति है। 2 साल आप लाइसेंसी रिवॉल्वर मांगते रहे और मिली नहीं, क्या वजह है हरिंदर जी, क्या वजह है? बोला कुछ बोला अभी तक कुछ लाइसेंस नहीं मिला, और अभी तक जो हमारा पुत्र का हत्या हुआ है। बोलिए। जी हाँ, ये पूछते ऊपर जवाब देना चाहिए। हरिंदर जी हम सुन रहे हैं आपको, आपकी आवाज आ रही है हम तक, अपनी बात जारी रखिए। हाँ बोलिए। हाँ, कोटा का लाइसेंस मांग रहा था, वो क्या कहते हैं, और इसका भी अप्लाई किया, बंदूक का भी लाइसेंस अप्लाई किया, वो भी अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ। और आज हमारा गोद से 2 ठो बच्चा था, दोनों लड़का चला गया मेरे सामने, और आज हमको 20,000 का चेक दिखाने के लिए आया था। क्या इस राज्य में यही होता है? बोलिए, वही नीतीश कुमार को 50,000 टका देते हैं, गोली मारवा देते हैं, लेगा? आज हमको 20,000 टका दे करके हमारा बेटा को छीन रहा है, वही टका देखा है क्या? दिन रात हमारा बेटा पैसे कमाता था, आज हम चल नहीं पाते हैं, हमारा भरण पोषण भी करता था वो। अब हम कैसे उस बच्चे का, उसकी पत्नी का कैसे हम भरण पोषण करेंगे, जबकि अलग में वो काम कर रहा था? वह अब किस स्थिति में हम गुजर रहे हैं, हमको पता है कि हम कैसे चलावेंगे। हमारी स्थिति सबसे गमगीन हो गया है, और सारा परिवार हमारा अस्वस्थ रह रहा है। अपने बीमार हैं, पत्नी बीमार है, उनकी पत्नी भी बीमार है, विमल का, पत्रकार का बच्चा सब का तबीयत खराब है, इस कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसका कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। सब समस्या हमारे ऊपर लगता है आकाश टूट कर गिर गया है। बताइए, इस तरह का शासन होते रहे, सिर्फ हमारे ऊपर यह पत्थर गिरते रहे, तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? या प्रशासन की ढिलाई है, या सरकार की ढिलाई है, या हमको पता नहीं लग रहा है। ऐसा होता ही रहे, दिन दहाड़े मारते फिरे, सबके साथ में समान रहता है क्या? घर घुस करके मार देगा किसी को, या शासन की है कोई वैल्यू क्या? है कोई कोर्ट? है कोई सरकार? है कोई ऑफिस? है कोई नेता जो अभी तक हमारे यहाँ
24 घंटा बीत रहा है, अभी तक कोई नेता नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं आया है, न कोई प्रशासन हमसे भेंट किया है। बताइए हम कैसे जी सकते हैं इस धरती पर? यह पहाड़ का सामना हम कैसे कर सकते हैं? यह बिहार सरकार सुशासन सरकार कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है यह कुशासन सरकार हो गया है। वह खुद सोचे इस विषय के बारे में, नहीं तो हमारा घर का क्या स्थिति होगा, बच्चे का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, कहाँ से हम भरण पोषण करेंगे? यही हम चल सवाल नहीं तो अरिंदर जी पाते मैं हैं। पूछ रही हूँ ना, कैसे कमा यहाँ खिलावेंगे? पर तमाम बैठे जो लोग हैं, जरा इस सवाल का मुझे जवाब दे देना। क्या एक पिता के दर्द की कीमत 20,000 रुपए है? क्या बिहार में पत्रकार के हत्या के बाद सीएम साहब को 20,000 रुपए का चेक इस तरीके से पूजा यादव के घर पर पहुंचाना चाहिए था? कैसे निकाल के दिया? जवाब दीजिए अग्निहोत्री जी। 20,000 रुपए, एक पत्नी के दर्द की कीमत, बच्चे के भविष्य की कीमत, गवाही का खौफ कंधे पर लेकर चलने की कीमत, एक पिता जिसने अपने दोनों बेटे खो दिए और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर बेखौफ है बदमाश बिहार में। देखिए, इस मामले में मैं अपने अग्रज रामकृपाल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस तरह का हद्दा मजाक करके 20,000 रुपए का चेक भेज करके दूसरी बार हत्या हुई विमल यादव की। मैं हत्या पत्रकार की हो या गैर पत्रकार की, उसमें कोई बहुत इजाफा नहीं हो जाता अगर पत्रकार की हत्या में। तो मेरे लिए तो किसी की भी हत्या जो है वो शर्मनाक है, दुखद है, और वो उतनी ही मतलब दुखद है जितनी किसी की जो। तो संयोग से विमल यादव जी पत्रकार थे, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को एक बिरादरी का, हमारे पत्रकार बिरादरी से है, इसलिए थोड़ा और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। निश्चित रूप से देखिए, हत्या होती है, हत्या के बाद प्रशासन, पुलिस किस तरह से व्यवहार करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो 2 साल से अगर वो लाइसेंस मांग रहे थे रिवॉल्वर का, तो उसको देने में क्यों देरी हुई भाई? लाइसेंस ही तो देना था, बाकी रिवॉल्वर तो उन्हें खरीदना था। ऐसा तो है नहीं कोई फ्री में रिवॉल्वर मांग रहे हो सकते हो। लाइसेंस देने में डीएम ने हिलावाली की, जबकि वो गवाह थे अपने भाई की हत्या के, और भाई की हत्या के गवाह थे, इसलिए बाकी गवाह तो टूट गए। वो सजा दिलाना चाहते थे उनके भाई के हत्यारों को, और ये निश्चित रूप से पत्रकार के नाते भी, एक भाई के नाते भी, एक नागरिक के नाते भी उनका कर्तव्य था। तो प्रशासन को पहली बात तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, और अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम उनको लाइसेंस तो देना चाहिए था रिवॉल्वर का, वो भी नहीं दिया। और जब हत्या हो गई उसके बाद जो ये सलूक जिस तरह से किया गया कि 20,000 रुपए का चेक लेके जो सत्यनारायण जो सरकारी अफसर होंगे उनको भी शर्म नहीं आई कि चेक लेकर के आते। कम से कम वही इस बात को जो है ऊपर अपने कलेक्टर से और अरे ना देते ना सर। शराब कांड में इतने लोगों की मौत हो गई थी, तब आए थे ना मीडिया के सामने, कहा था हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है देने का। समीर साहब याद है ना आपको? बिल्कुल नहीं देते ना। एक पत्रकार की कीमत 20,000 रुपया, एक पत्नी के दर्द की कीमत 20,000 रुपया, एक बेटे और बच्चे के भविष्य की कीमत 20,000 रुपया। इससे भद्दा, इससे घिनौना मजाक क्या हो सकता है नीतीश बाबू? ये मजाक है, मजाक। 20,000 रुपया। समीर चौक। मैं तो रुबिका जी कहना चाहता हूँ, विमल के भाई की हत्या तो गुंडों ने की थी, लेकिन विमल की हत्या तो सरकार ने की। उसकी मौत के बाद वो आदमी 2 साल तक लाइसेंस मांग रहा था अपने आत्मसुरक्षा के लिए। वो बिहार में अपराधी अवैध हथियारों के साथ घर में आ रहे हैं, घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, घर से बुला के घर में घुस के मार रहे हैं। एक पत्रकार को, एक नागरिक को, आप सोचिए क्या हालत है। और जो अपनी जान बचाना चाहता है, जो न्याय अपने भाई को दिलवाना चाहता है, उसके लिए सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और 20,000 रुपये, शर्म नहीं आती नीतीश सरकार को? मुझे लग रहा है नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार एक इंसान होने की जो न्यूनतम योग्यता होती है वो भी खो चुकी है। कैसा कोई आदमी 20,000 रुपये की बात कर सकता है एक इंसान के मरने के ऊपर? आप उनके बच्चों की शिक्षा की पूरी खर्चा उठाने की घोषणा कर सकते हो, आप पत्नी को सरकारी नौकरी की घोषणा कर सकते हो, आप अपने एक अधिकारी को, एक मंत्री को घर पे भेज सकते हो, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने की आप घोषणा कर सकते हो। कुछ नहीं कर रही है सरकार। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में बहार है। बिहार बर्बाद है नीतीश जी आपका। अभी 2 दिन पहले ही एक थानाध्यक्ष को हत्या कर दी गई थी। पत्रकारों की हत्या, आम नागरिकों को मारा जा रहा है। कैसी आप सरकार चला रहे हो? मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जब से तेजस्वी के साथ आए वे भूल गए कि सुशासन कैसा होता है। जब बीजेपी के साथ थे तो थोड़ा उन्हें समझ में था कि सरकार कैसे चलाई जा सकती है।
आज उनका पूरा ध्यान किसी तरह से यह है कि मैं इंडिया गठबंधन का संयोजक बन जाऊं, मुझे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया जाए। बिहार छोड़ के नीतीश कुमार का पूरा ध्यान दिल्ली की ओर है। बेलारी बिहार जी, को उन्होंने जंगल राज के लिए छोड़ समीर दिया। साहब एक बहुत वैलिड सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनका ध्यान बिहार की तरफ नहीं है, उनका ध्यान 2024 की तरफ है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बीच में दुरुस्त हुई थी बेलारी जी, हम खुद आपस में बैठकर इस बात की चर्चा की थी, याद कीजिए आप। एक बार फिर वही जंगल राज, ये जो शब्द है, मुझे पता है आपको इस शब्द से बड़ी चिढ़ है, लेकिन इसको क्या कहेंगे कि दिन दहाड़े आपके घर में आकर गोली मार दे और फिर पुलिस सरकार की तरफ से 20,000 का चेक आए। असल में दिक्कत यही है कि वो दिल्ली देख रहे हैं और दिक्कत कुछ नहीं है। क्या दिक्कत है उसमें? अगर जो हत्या हुई, कौन पहले कह रहा है कि वो अच्छी बात है, निंदनीय है, 20,000 नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भारत का भी नागरिक है। प्रधानमंत्री को घोषणा कर देना चाहिए कि 20 लाख हम दे रहे हैं। नीतीश बाबू को छोड़िए, अब भारत का भी वो नागरिक है, बिहार का खाली थोड़े था पत्रकार, हम 20 लाख दे रहे हैं। भाजपा के लोग जो है जहानाबाद में जेल में जा करके दिए थे कई लाख का और पूरा रिहेबिलिटेशन किए। भाजपा के लोगों को कर देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं जेडीयू के बेलारी लोग, जी, क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे लोग बांटते कहाँ है हैं। आपकी आप ऐसा बात संवेदनशीलता? करते हैं, इसको इस कहाँ तरह से है बेलारी जी? इतने वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, 14 मुझसे से इतने लेकर सीनियर हैं, आप खुद एक पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए बेलारी जी, प्लीज, आई एम सॉरी, पहले मेरी बात सुनिए। आप खुद एक पत्रकार हैं, बिहार के पत्रकार हैं, खुदा न खास्ता कल को आपके साथ कुछ हो जाए, 20,000 रुपए नीतीश बाबू आपके घर पर आपके परिवार के किसी शख्स को दे जाए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, मुझे बताइए क्या बीतेगी आपके परिवार पर? इसको पर्सनली लीजिए, शायद आपको दर्द हो। आप कह रहे हैं कि मोदी आकर और यहाँ पर पैसे दे, तो नीतीश बाबू क्या करेंगे? वो दे देंगे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। इसमें नीतीश कुमार दिल्ली निकल रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी है कि किसी तरह उन पे ऐसा मुद्दा खड़ा करके न्याय व्यवस्था बेलारी को जी, सुधार दें। खुदा की बात से क्या बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो आप क्या बातें कर रहे होना चाहिए हैं? आपको। हाँ, अरे तो ये काम तो गुंडे कर रहे हैं ना, उन गुंडों पर लगाम लगाइए ना। आप पत्रकार पर ही लगाम लगाएंगे कि नीतीश बाबू से मैं कोई सवाल ना पूछूं, क्योंकि उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे अगर उनकी सच्चाई न दिखाऊंगी तो। कितनी हत्याएं हुई है? रूबिका जी, शेमफुल पत्रकार मारे गए, 7 पत्रकार मारे गए 16 से लेकर। यहाँ भी आप मोदी लेकर आ गए, यहाँ भी आपको मोदी ने नजर आ गए हैं। रामकृपाल जी, रियली सैड। लोग जिस तरह के सवाल उधर से कर रहे हैं तो लगता है कि मोदी भक्त ही ना है, उस तरह से ये मोदी भक्ति है जंगल राजा सर, ऐसा है। मैं विमल यादव भक्त हूँ, मैं पूजा यादव भक्त हूँ, मैं हिरेंद्र यादव भक्त हूँ। 5 साल में 12 पत्रकार मारे गए और बाकी सारे पत्रकार भी। एक पत्रकार जमात से ताल्लुक रखने के नाते आपको खुदा के वास्ते आज थोड़ा सा इस राजनीति को पीछे रख देना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने। मैं रखना चाहता हूँ और अगर ये पत्रकार भाई है आपका, आप आप अपनी जमात के साथ नहीं खड़े रहेंगे, और अगर आप नीतीश बाबू के साथ यहाँ खड़े रहेंगे तो आप अपनी जमात के साथ धोखा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रामकृपाल जी, मेरे मित्र का नाम मैं अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं विनम्रता से एक बात कहूँगा। कन्हैया बेलारी जी। हाँ कन्हैया जी, बात यहाँ आज इसकी नहीं है कि हम किसी के सत्ता समर्थक, विरोधी पार्टी, राइट लेफ्ट की बात नहीं है। जो कुछ बिहार में आज हुआ है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं क्राइम है, लोग मारे जाते हैं, उसे एक आम आदमी ही समझ लीजिए, लेकिन देखिए घटनाक्रम क्या है। उसके बड़े भाई की हत्या होती है, उसमें सारे गवाह मुकर जाते हैं। वो बंदा कहता है वो मेरा भाई था, मैं नहीं मुकरूंगा, मैं गवाह रहूंगा, मैं गवाही दूंगा, और वो लाइसेंस मांग रहा है। क्या सरकार को नहीं था कि जिसका भाई मार दिया गया, जिसके गवाह मुकर गए हैं, उस पर वाकई संकट है, और वो सुरक्षा के लिए, हथियार के लिए मांग एप्लीकेशन दे रहा है। अगर वो जितना असुरक्षित था, अगर प्रशासन को ये नहीं ध्यान है कि सारे गवाह मुकर गए गुंडों के सामने, अकेला अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ रहा है और उसकी आज हत्या होती है, उसके बाद ये पूरा सिर्फ बिहार का मामला नहीं है कन्हैया बाबू, ये सत्ता बता रही है कि हमारी आपकी हैसियत क्या है। ये जो 20,000 रुपये आप न देते, जो मैंने कहा कि आप दोबारा उसकी हत्या कर रहे हैं, और आज हम उस तरह के प्रशासन को किसी भी तरह का वो कंसेशन दे करके हम तीसरी बार हत्या कर रहे हैं। मत कीजिए ना बेलारी जी, प्लीज मत कीजिए प्लीज प्लीज, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, नीतीश की बात नहीं है, ये उस सत्ता की क्रूरता की बात है।
वही है उस सत्ता की क्रूरता की बात है जो आम इंसान की कीमत को नहीं समझती। ज्यादा पेंडिंग है राइफल और बंदूक। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो देश में कहीं वो विश्व के प्रधानमंत्री बन जाए से मतलब नहीं है। लाइसेंस देने की सुरक्षा तो प्रोवाइड करते हैं, एक गनमैन तो दे देते हैं उसको, लेकिन कहीं तो गिरने की सीमा होती है। लेके चलते कैसे हैं। दोषी हो गए आपके यहाँ अपराधी लोग सुरक्षा भारत लेके में चलते हैं अगर 15 कहीं होता है 15 मर्डर, पत्रकार इंक्लूडिंग, और आप उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। कन्हैया जी, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा अब यहाँ इसका प्राइम मतलब मिनिस्टर यही ना कहाँ है। से आ गए सर? आप 20,000 क्या रुपए का करना कैश चाहते हैं? मैं क्या चेक करूं? पहुंचाते हैं और आपको क्या कर रहे हैं बिल्लारी जी? प्लीज, आप खुद एक पत्रकार है। आज आपसे ये एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी। मैं और क्या आपसे उम्मीद कर सकती हूँ आज कि आज आप ईमानदारी से ये कहेंगे कि नीतीश बाबू ऐसे बड़े सपने नहीं देखे जाते हैं। और आज तो चुप हो जाइए बिल्लारी जी, चुप हो जाइए आज तो। बेटे की लाश को इस वक्त अग्नि देकर एक पिता आया है, वो पिता स्क्रीन पर है, वो आपकी बातों को सुन रहा है। थोड़ा शर्म और लिहाज कर दीजिए। मैं कह रही हूँ इस जगह बीजेपी की सरकार होती तब भी हम सबको खड़े होकर उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था। क्या आप ये बीजेपी आरजेडी और जेडीयू कर रहे हैं? जहाँ 20,000 रुपए दिया गया होगा ईश्वर की घटना में। लालू यादव के जुड़ने से बेलाल जी एक उदाहरण बता दो आप, एक पत्रकार को या एक इंसान को जो मारा गया और 20,000 रुपए दिया होगा प्रशासन ने किसी। शुभ्रास्ता जी। जी रूबिका जी, क्या इस विषय पर क्या आदमी रिएक्शन दे? जब आदमी कुछ भी अगर कहे तो बीजेपी का एजेंट हो जाता है, उसका समर्थक हो जाता है। सरकार किसकी है कन्हैया जी वहां? आज बिहार में किसकी सरकार है? किसकी सरकार के रहते हुए ऐसा सत्य हुआ? देश में किसकी सरकार है? 27 पत्रकार मारे गए 5 साल में, 22 तक, 14 से 22 तक। किसकी सरकार है? क्या आवाज नहीं उठाई थी मैंने? और ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं है कन्हैया बिलारी, ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर मत चढ़िए। मैंने आवाज बिहार के ऊपर भी नहीं है, ये पत्रकारिता पर है। आप नीतीश कुमार की चमचागिरी अपने यहाँ जाकर के कीजिए। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों दोषी हैं और उनको कॉलर पकड़ के जनता को बाहर लेकर के आना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि आपके रहते हुए ऐसी घटना कैसे हुई और उसके बावजूद 30,000 का चेक लेकर के भेजा गया उनको। अगर आप ये नहीं पूछ पा रहे, खरा नहीं पूछ पा रहे कन्हैया जी, किसकी प्रतिबद्धता कहाँ है और कौन पत्रकार के वेश में क्या कर रहे हैं उसको। मैं तो एनालिस्ट हूँ, आप तो पत्रकार हैं। नहीं, मेरा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे कोई फर्क पड़ता है क्या बेल्लारी जी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पत्रकार है कि विश्लेषक है। आपने आज पत्रकारों को फेल कर दिया सर, फेल कर दिया आपने। इतनी मोहब्बत भी ठीक नहीं है, इतनी अंधभक्ति भी बेल्लारी जी ठीक नहीं है। 20,000 रुपए का चेक आपके मुख्यमंत्री जो है पहुंचाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्रकारों की हत्या पर हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जुबान खोलिए ना सर, निकालिए ना अपने अंदर के छुपे शब्दों को। 20,000 रुपए भेजेंगे आप? निकाल ही रहे हैं। 20,000 रुपए भेजेंगे आप? लगा रहे हैं और खुद ये मायूस बैठा पिता, पूरे प्रोग्राम में ये मायूस बैठा पिता। देखिए बिल्लारी जी, ये दवाइयां लेकर आए ना 2 महीने में तो 20,000 रुपए कम पड़ेंगे। 18 साल का एक बेटा है, छोटी सी बच्ची है, बीवी भी है पूजा यादव, और इस बुजुर्ग आदमी के कंधे पर है अब सब कुछ। 20,000 रुपए देते हैं नीतीश बाबू। ये तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, सर्वनाक है। हाँ तो बस यही तो हम कह रहे हैं ना आपसे। आपको याद आ रहे हैं पीएम मोदी, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, दिन है रात है, देते रहते हैं। हरेंद्र यादव जी, इस वक्त ये स्थिति है, पीएम मोदी को आकर आपको पैसे देने चाहिए थे। नीतीश बाबू जो दे गए, ले लेने चाहिए थे आपको। सुन लिया ना आपने? हम नहीं लिए हैं, हमने हाथ में नहीं दिया कुछ। हम लेंगे क्या? उसका कीमत वही था। वो लोग गद्दी पर बैठा हुआ था, क्या पूछता है अपने को? सरकार पूछता है क्या? है वो अपने को सरकार पूछता है क्या? यहाँ हमारा बेटा का हत्या हो गया, हमारा आंख से आंसू चू रहा है और उन लोगों को खुशी मना रहा है। यही है तरीका?
गद्दी पर है तो आप लोग क्या पूछते हैं कि उसका आंसू बहते रहे, दुनिया का बच्चा मरते रहे, हम लोग गद्दी पर राज करते रहे हैं? इतना हत्या क्यों हो रहा है? आप लोग शासन करते हैं, क्या करते हैं? हरेंद्र यादव जी, वहां बैठे बैठे खाली चाय पान उड़ाते हैं। हरेंद्र यादव जी, मैं आपसे वादा करती 20,000 रुपया देकर के क्या करते हैं? हमारा बेटा का वही मैं 20,000 वादा की कीमत करती है। हूँ, ये 5,000 जो मरहम की जगह आपके साथ मजाक किया गया है, अंत्येष्टि नहीं होता है। ये अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगा हरेंद्र जी। इस लड़ाई मजाक को की हम जरूरत है। अंत तक लड़ेंगे हरेंद्र जी, ये वादा है। इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ हर कदम पर हम रहेंगे, ये वादा है। मैं खुद एक पत्रकार हूं और इस दर्द को समझ मजाक सकती कर रहा हूं। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये भद्दा मजाक हुआ है और कुछ नहीं। नहीं, ये मजाक कर रहा है। हमारा 2 बच्चा चला गया। तेजस्वी को पूछिए तो, गब्बू यादव कैसा आदमी था, वह राज तक पहुंचा हुआ था। बबलू यादव, विमल यादव, अपने दोनों बेटों गब्बू की बात यादव कर के रहे हैं बारे में हरेंद्र पूछिए यादव। तेजस्वी को। और मुझे पता है कि ये वो वक्त है जब उसका भी वही हत्या कर दिया गया। क्या उस सरपंच नहीं था क्या? इलेक्टेड नहीं था क्या? वो भी पदाधिकारी नहीं था क्या? वो अन्याय के चलते मारा गया। ये वो पिता है केवल जिन्होंने निर्णय के अपने चलते दोनों मारा गया बेटों हमारा को बेटा खो दिया है। सरपंच। आप इस दर्द को समझिए। वो सुनते रहे, सब्र से सुनते रहे, एक एक को सुना। और सुनिए, वो कह रहे हैं मैं देता हूं 50,000 रुपए, कर दूं हत्या, हो जाएगा 50,000 रुपए में न्याय। मेरे दोनों बेटे आपने छीन लिए। नीतीश बाबू, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा।